नमस्कार, मैं साइकोलॉजिस्ट पूनम शर्मा शांति काउंसलिंग सर्विसेज से। आज की इस ऑडियो में हम बात करेंगे क्यों अच्छे लोगों को हमेशा दुख मिलता है। क्यों? ये सवाल आपके मन में नहीं, मेरे मन में भी बहुत दफ़ा आया है कि क्यों जब भी मैं अपने परिवार के सदस्यों को देखती थी कि वो दिन रात नैतिक कार्यों में लगे रहते थे, दिन रात पूजा पाठ जप तप सब कुछ करते थे, और जहाँ तक उनको कभी भी कुछ सुनाई पड़ता था कि उनके कोई अपना या फिर उनका कोई ऐसा मित्र किसी परेशानी में है, उसको कोई दुख है, तो वो तुरंत तत्पर जाते थे। लेकिन अंत में उन्हें क्या मिलता था सिवाय दुख, और कुछ नहीं मिलता था। यहाँ तक कि ये सवाल मेरे जब मैं काउंसलिंग के सेशन करती थी तब बहुत से सब्जेक्ट ऐसे मुझसे पूछते थे कि मैडम मैं हमेशा कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी के लिए गलत भाव नहीं रखता, फिर भी भगवान मुझे हमेशा दुख ही दुख देते हैं। क्या कभी सुख भी मेरे जीवन में लिखा है भगवान ने? तो आज इस प्रश्न को ना हम एक स्टोरी के फॉर्म में जानने की कोशिश करेंगे। और ये प्रश्न स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से भी पूछा था, और कैसे रामकृष्ण परमहंस ने उनके इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, आज मैं आपको ऑडियो के फॉर्म में बताने की कोशिश करूँगी। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके भी कोई विचार हैं या फिर आपने भी कुछ इस तरीके की बातें अपने मस्तिष्क में रखी हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या वार्तालाप हुई स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस के बीच में। देखते हैं। स्वामी विवेकानंद, मैं समय नहीं निकाल पाता, जीवन आपाधापी से भर गया है। रामकृष्ण परमहंस, गतिविधियां तुम्हें घेरे रखती हैं लेकिन उत्पादकता आज़ाद करती है। स्वामी विवेकानंद, आज जीवन इतना जटिल क्यों हो गया है? रामकृष्ण परमहंस, जीवन का विश्लेषण करना बंद कर दो, यह इसे जटिल बना देता है। जीवन को सिर्फ जियो, सोचो मत। स्वामी विवेकानंद, फिर हम हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? रामकृष्ण परमहंस, परेशान होना तुम्हारी आदत बन गई है, इसी वजह से तुम खुश नहीं रह पाते। स्वामी विवेकानंद, अच्छे लोग हमेशा दुख क्यों पाते हैं? रामकृष्ण परमहंस, हीरा रगड़े जाने पर ही चमकता है। हीरा रगड़े जाने पर ही चमकता है। सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है। सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है। अच्छे लोग दुख नहीं पाते बल्कि परीक्षाओं से गुजरते हैं। इस अनुभव से उनका जीवन बेहतर होता है, बेकार नहीं होता। स्वामी विवेकानंद, आपका मतलब है कि ऐसा अनुभव उपयोगी होता है? रामकृष्ण परमहंस, हाँ, हर लिहाज से अनुभव एक कठोर शिक्षक की तरह है। पहले वह परीक्षा लेता है, फिर सीख देता है। स्वामी विवेकानंद, समस्याओं से घिरे रहने के कारण हम जान ही नहीं पाते कि किधर जा रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस, अगर तुम अपने बाहर झांकोगे तो जान नहीं पाओगे कि कहाँ जा रहे हो। अपने भीतर झांको, आंखें दृष्टि देती हैं, हृदय राह दिखाता है। स्वामी विवेकानंद, क्या असफलता सही राह पर चलने से ज़्यादा कष्टकारी है? रामकृष्ण परमहंस, सफलता वह पैमाना है जो दूसरे लोग तय करते हैं, संतुष्टि का पैमाना तुम खुद तय करते हो। स्वामी विवेकानंद, कठिन समय में कोई अपना उत्साह कैसे बनाए रख सकता है? रामकृष्ण परमहंस, हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि तुम अब तक कितना चल पाए, बजाय इसके कि अभी और कितना चलना बाकी है। जो कुछ पाया है हमेशा उसे गिनो, जो हासिल ना हो सका उसे नहीं। स्वामी विवेकानंद, लोगों की कौन सी बात आपको हैरान करती है? रामकृष्ण परमहंस, जब भी वे कष्ट में होते हैं तो पूछते हैं मैं ही क्यों। जब वे खुशियों में डूबे रहते हैं तो कभी नहीं सोचते मैं ही क्यों। स्वामी विवेकानंद, मैं अपने जीवन से सर्वोत्तम कैसे हासिल कर सकता हूँ? रामकृष्ण परमहंस, बिना किसी अफसोस के अपने अतीत का सामना करो, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने वर्तमान को संभालो, निडर होकर अपने भविष्य की तैयारी करो। स्वामी विवेकानंद, एक आखिरी सवाल, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थनाएं बेकार जा रही हैं। रामकृष्ण परमहंस, कोई भी प्रार्थना बेकार नहीं जाती। मैं फिर से दोहराऊंगी इस बात को, कोई भी प्रार्थना बेकार नहीं जाती। अपनी आस्था बनाए रखो और डर को परे रखो। जीवन एक रहस्य है जिसे तुम्हें खोजना है, यह कोई समस्या नहीं जिसे तुम्हें सुलझाना है। मेरा विश्वास करो, अगर तुम यह जान जाओगे कि जीना कैसे है तो जीवन सचमुच बेहद आश्चर्यजनक है। तो आप सभी को ये जानकर बहुत अच्छा लगा होगा कि हम सभी इसी बात से जूझते रहते हैं कि हर दिन दुखी तो क्यों मिलते हैं, क्यों भगवान हमेशा परीक्षाएं लेता रहता है।
क्यों हमें कभी सुख का एहसास नहीं होता? क्यों? क्योंकि हम हमेशा ना अपने जीवन से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट ही करते रहते हैं। एक्सपेक्ट करने को हम मांगना नहीं कहते हैं कि आप कुछ ना कुछ मांग रहे हो। एक्सपेक्ट करने को हम ये कहते हैं कि आपकी ये एक हिडन डिज़ायर होती है कि आपको कुछ अपने जीवन से चाहिए। जिस दिन आप अपनी इन डिज़ायर को छोड़ देंगे ना, आप कोई इच्छा ही नहीं रखेंगे, आपको अपने आप ही सब कुछ मिलता रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ पैसा, धन, दौलत या फिर माया हो सकती है। वो सब कुछ ये भी हो सकता है कि आपको मन की शांति ज़रूर मिलने लग जाएगी। तो जिस तरीके से रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, मैं भी यही प्रयास कर रही थी कि आपके जीवन में अगर कुछ ऐसा विचार आ रहा है आपके मस्तिष्क में कि क्यों क्यों क्यों, सिर्फ क्यों, मैं ही क्यों, तो आप मुझसे प्रश्न करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके विचारों का समाधान करने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। और अगर आपको मुझसे काउंसलिंग के सेशन लेने हैं तो भी आप बात कर सकते हैं। अपने जीवन को खुलकर जिए, अच्छे से जिए, क्योंकि ये जीवन बहुत ही अमूल्य होता है। धन्यवाद।